10वीं से राजनीतिक विज्ञान से 5 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ बोलता हूं कि राजनीतिक विज्ञान से क्लास 10वीं से एक भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए नहीं छूटेगा कि उसमें जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन था उससे 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो बार बार मतलब बिहार बोर्ड पूछ रहा है। इसलिए इस वीडियो की कम से कम शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो का अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। ये 5 सब्जेक्टिव को एक बार सिर्फ देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं आपको कोई भी वीडियो में नहीं बोलते थे कि पूरा वीडियो में अंत तक देखिए, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूं कि कम से कम इस वीडियो के लास्ट तक देखिए। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक देख लेते हैं तो ये 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। पहला बोल रहा है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल समझिए कि सामाजिक मतलब जो विभाजन करता है, जो समाज को विभाजन करता है उसे हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। बोलेगा सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? जो समाज को विभाजन करता है उसे हम सामाजिक विभाजन करते हैं। देखिए, समाज के अनेक गुटों में बांटना सामाजिक विभाजन कहलाता है। जिससे अलग अलग प्रकार के उसको गुट में बांट दिया कि तुम इस ग्रुप में रहो, तुम इस ग्रुप में रहो, तुम इस ग्रुप में रहो, उसको बोलते हैं विभाजन करना। तो उसी बोलते हैं समाज के अनेक गुटों में बांटना सामाजिक विभाजन कहलाता है। सामाजिक विभाजन दुनिया के हर एक देशों में किसी न किसी रूप में मौजूद है और वह यह विभाजन मुख्य रूप से राजनीतिक आधार पर ही होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना और विभिन्न समूहों के अलग अलग वर्दे कर वो स्वाभाविक बात है कि भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन का असर देश की राजनीति पर बहुत अधिक पड़ रहा है। साथ ही सरकार की नीतियों भी प्रभावित होती है क्योंकि सामाजिक विभाजन नेता ही कर रहा है। जैसे मान लो कि इस जाति को लोग मान लो कि हमको सपोर्ट कर रहा है तो इस जाति को हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो जाति में बांट रहा है तो मतलब समाज को विभाजन कर रहा है, मतलब अलग अलग प्रकार के समाज में मतलब उसको इफेक्ट पड़ रहा है, समाज को अलग अलग भागों में उसको बांट रहा है। तो सबसे ज़्यादा इस जो सामाजिक विभाजन है इस सभी देशों में होता है। ऐसा कि नहीं कि भारत में सिर्फ होता है, इस सभी देशों में होता है। तो सिंपल समझ लेना कि सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? तो बोलेंगे समाज के अनेक गुटों में बांट देना, समाज के अनेक गुटों में बांट देना उसे हम बोलते हैं सामाजिक विभाजन। दूसरा है VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? राजनीतिक जो दल है लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? तो राजनीतिक दल लोकतंत्र में निम्न कारणों से आवश्यक है। तो पहला कारण हो गया कि विरोधी दल के रूप में ये सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सरकार बना लिया है, जैसे बिहार में देख लीजिए नीतीश कुमार का जैसे मान लीजिए सरकार है, तो इसका जो विपक्ष पार्टी है वो तो मान लीजिए कि मनमानी कानून से उसको रोक रहा है कि काम नहीं होना चाहिए, ये गलत काम हो रहा है, ये काम नहीं होना चाहिए। तो यही होता है। दूसरा हो गया राजनीतिक दल सरकार व जनता के मध्य करीब कर कार्य करते हैं, मतलब विरोधी जो रहता है उसका भी बात मतलब उसको रखता है। तीसरा देखिए, राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक हैं तथा जनता में जागरूकता बढ़ाते में सहायक हैं। ठीक है, तीसरा हो गया। फिर देखिए तीसरा नंबर बोल रहा है कि संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। ये बार बार वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर से देखिए, संघीय शासन की 2 विशेषताएं बतलाएं। तो संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला हो गया सत्ता का विकेंद्रीकरण, फिर दूसरा हो गया सत्ता का संविधान द्वारा स्पष्ट बंटवारा। ये तो इसको याद करना है। चौथा देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। सांप्रदायिकता क्या है या सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए सांप्रदायिकता एक प्रकार की विचारधारा के रूप में वह है जो व्यक्ति समूहों या समुदायों के बीच एक पूर्वाग्रह का अंतर की पहचान करती है, जो पूरी तरह से धर्म, विश्वास, जातीय आदि पर निर्भर है। एक शब्द के रूप में सांप्रदायिकता को एक स्पष्ट संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। मतलब सांप्रदायिकता का मतलब हुआ है कि जो अनेक प्रकार की जाति या प्रजाति एक समूह में रहे उसे को बोलते हैं सांप्रदायिकता। जैसे में एक समूह है, एक समूह का मतलब है कि उसमें 2 से अधिक होगा, तभी उसको मान लो कि हम समूह उसको बोले। तो सांप्रदायिकता का मतलब यही हुआ कि उस समाज में सिर्फ एक जाति धर्म के नहीं रहते हैं, एक व्यक्ति नहीं रहते हैं, उसमें अनेक व्यक्ति रहते हैं, अनेक जाति धर्म के रहते हैं। हो गया। फिर 5वां नंबर हो रहा है, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पंचायती राज क्या है? पंचायती राज क्या है? तो देखिए, पंचायती राज भारत सरकार की एक शाखा है जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसमें ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक गांव अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। यह एक प्रकार का स्थानीय निकाय है जो ग्रामीण के कल्याण के लिए काम करती है।
कोई पूछेगा पंचायती राज क्या है, तो पंचायती राज मान लो कि एक हम लोग की ऐसी व्यवस्था है जिसमें मान लो कि हम लोग के द्वारा ही चुना जाता है और उसको भेजा जाता है। इसलिए भेजा जाता है कि हम लोग के बात कम से कम सुने और इस बात को काम करके वो करें, उसी को बोलते हैं पंचायती राज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।